क्या सीखना है? इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव। क्या सीखना है? टू हैव, टू हैव, है ना। वर्ब टू हैव का रूप तीनों टेंस में अलग अलग होता है। वर्ब टू हैव का टेंस तीन गो टेंस होता है, तीन गो टेंस जानता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कितने टेंस होते हैं भाऊ की? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू हैव का जो रूप होता है बउआ हो हैज और हैव होता है। हैज और प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव होता है वर्ब टू हैव का रूप। पास्ट टेंस में जो होता है वो हैड होता है। क्या होता है? हैड। यहाँ देखिए पास्ट टेंस में हैड और फ्यूचर टेंस में होगा शैल हैव या क्या होगा? ट्रांसलेशन बनाना सीखे। ट्रांसलेशन को उदाहरण में से देख करके नहीं सीखिए। यदि ये सब जान जाएंगे तो उदाहरण देखने की जरूरत नहीं होगा। यदि आप उदाहरण देख के बनाते हैं तो उस घड़ी तक ही बना सकते हैं जिस घड़ी तक आपके पास क्या है? उदाहरण। ठीक है, इसलिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। समझ गए तो उदाहरण देखने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम जान गए यहाँ पर तीनों टेंस में वर्ब टू हैव का अलग अलग रूप होता है। ए जादू मंत्र सब क्या कर रही है? बताओ प्रेजेंट टेंस में क्या है वर्ब टू हैव का रूप? हैव और हैज, है ना। दो अलग अलग है। तो हैव का प्रयोग अलग जगह होगा, हैज का प्रयोग अलग जगह होगा। उसका भी एक डाटा नीचे बना देते हैं तालिका, उसमें देखिएगा। ठीक है। पास्ट टेंस में नजर दौड़ाइए। पास्ट टेंस में कह रहा है कि हैड होगा। ठीक है। फ्यूचर टेंस में आइएगा तो वहां पे देख रही होगा शैल हैव या विल। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर समझ लीजिए क्या है। प्रेजेंट का मतलब होता है जो वर्तमान में हम जो कर रहे हैं कुछ, वो प्रेजेंट है। हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये प्रेजेंट है। तू अभी पढ़ रहा है, ये प्रेजेंट है। तू हमें सुन रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट है ना। कल पढ़ा था, पास्ट है ना। कल खेला था, पास्ट। लेकिन मैं कल पढ़ाऊंगा, कथी? फ्यूचर की बात है ना। महीने के बाद हम कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, फ्यूचर की बात है ना। कुछ दिन के बाद और शादी हो तो हम जान गए, यानी कि हम समझ गए कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। इस सब का डिटेल जब ग्रामर पढ़ेंगे ना वो तो उसमें चर्चा होगा। अभी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो छोटा सा टॉपिक है, इसलिए इतना ही पे काम चला लीजिए। तो प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव वर्ब टू हैव का रूप होगा। पास्ट टेंस में हैड, फ्यूचर टेंस में शैल हैव। बार बार बता रहे, अब नहीं बताएंगे आगे। प्रेजेंट टेंस में जो होगा ना, प्रेजेंट टेंस में जो हैव और हैज होता है वो किसके साथ हैव का प्रयोग होगा, किसके साथ हैज का प्रयोग होगा, ये जान लेना बहुत जरूरी है। ये जान लिए तो हैव हैज का प्रयोग करना एकदम आसान हो जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा अगर आज आप समझ गए तो। लेकिन ढंग से समझिएगा कि हैव हैज का प्रयोग कहाँ होगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैव होगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैज। ध्यान से सुनिए, बात मत कीजिए बाबू, बेटा बात मत करो बेटे। प्रेजेंट टेंस में सुनिए, अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का जो वर्ब टू हैव का रूप होता है प्रेजेंट टेंस में, वो क्या होता है? हैज और हैव। समझ गए। और हैज हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे? किस सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग होगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग होगा। अब नजर दौड़ाइए इस तालिका में, ध्यान दो बुआ। ये इस तालिका में देखो, यदि आई है तो आई के साथ बुआ हो सदैव हैव का प्रयोग। आई के साथ क्या होगा? सदैव हैव का प्रयोग। बी के साथ सदैव हैव का प्रयोग होगा। यू के साथ सदैव हैव का प्रयोग होगा। यू वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ठीक है, डोंट माइंड, लेकिन उसके साथ क्या लगेगा वो? हैव का ही प्रयोग होगा। उसके बाद प्लुरल का यू हो, उसके साथ भी हैव का प्रयोग होगा। ठीक है। ही हो, सी हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही हो, सी हो, ईट हो, राम हो, ये हैज है। राम हो, राम एक व्यक्ति का नाम दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? ये मत सोचना कि खाली राम होगा उसी के साथ हैज लगाएंगे। राम लिखने का मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। क्या हो सकता है? किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी एक व्यक्ति का नाम।
यदि उसमें 2 व्यक्ति का नाम हो गया तो फिर इसमें जाएगा, किसमें जाएगा, इस वाला 2 नाम या 2 से मैक्सिमम नाम, उससे कोई बात नहीं है। 2 से मैक्सिमम 2 है या 2 से मैक्सिमम है, सब बहुवचन में जाएगा। कहा जाएगा बहुवचन में, अर्थात प्लूरल नंबर में जाएगा। कहा जाएगा प्लूरल नंबर। तो हमको समझना है कि आई के साथ हैव का प्रयोग, बी के साथ हैव का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग, प्लूरल यू के साथ हैव का प्रयोग। हंसो मत, हंस मत यार, हंसो मत, हंस मत पगली, तू मत हंसा कर। हो गया, समझ गया। आप लोग के पास दांत अच्छा है तो दांत दिखाने की क्या जरूरत, हम देखे हुए कभी ब्रश नहीं करते, कहने की बात है। ब्रश नहीं करता, आता है दांत दिखाने, 4 दिन से नहाया नहीं होगा, आ रहा यहाँ पे सेंट गम का, कोई दिन आता गैस के बबंडर फोड़े हुआ थे, सर पूरा क्लासरूम गम 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 कर रहा था। हमको भाई माफ करना, जाके हाँ बदनाम हो जाएगा। नाम ना बताओ वो, बदनाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नाम मत बताओ, वो बदनाम हो जाएगा बेचारा। सूतता है, सुनिए, सूतता है आ उठता है, आ सूत उठ के जो नित्य क्रिया होता है वो नहीं करता है, आ नित्य क्रिया नहीं करता। जितना भी गैस का भंडार है ना, इसके अंदर पिछवाड़े मिल जाएगा, और सब गैस का भंडार भर दिन बांटता रहता, कहीं उसके घरे छोड़ेगा, कहीं उसके घरे, कहीं उसके घरे, कहीं उसके घरे छोड़ता रहता है ना। तो इसलिए गैस का बबंडर बेहुदा, गैस का बबंडर जो फूल रहा है उसको बंद करो थोड़ा, बाद में काम आए। अपने बगल में वो चाय नहीं, हाँ जो चाय नहीं पीता उसको जो गैस बन रहा है ना, तो अच्छा है, उसको बिजनेस पे लगाओ, गैस एजेंसी खोलो, ठीक है। अगर किसी को ज्यादा गैस बन रहा है तो दिमाग थोड़ा सा लगाओ, और न दिमाग है तो मोदी साहब से पूछिए, उनके पास दिमाग का भंडार है। या अपने से खुद से दिमाग लगाओ, एक गैस एजेंसी खोलो छोटा मोटा, ठीक है, और वहां पे लिखो, बोर्ड लिखो तो यहाँ पे आधे दाम में गैस भरे जाते हैं। फिर देखो भारत का पूरा लोक पलट जाएगा, तब साझे धनिक हो जाएगा अगर गैस का बिजनेस करेगा। इसलिए गैस के बिजनेस, जिसके पास यदि गैस का ऐसा प्रॉब्लम हो भाई बंधु के घर में, तो उसको कहना कि भाई मेरे बंधु सबसे अच्छा है कि तू बिजनेस कर लो। तो क्या कर लो, बिजनेस, मस्त बिजनेस चलेगा, है ना। उससे अच्छा क्या बिजनेस चलेगा। और 100 में से 90 आदमी के पास गैस है ही, है ना, तो गैस सरकार से खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। कहेगा ये ना सुनै छी, दुल्हन का ये ना सुनै हो फल्ला के बाप गैस न घट गलो, तो फल्ला के बाप कहेगा बहु की हम गैस घट गई तो कौन प्रॉब्लम है, गैस तो फुल है हमारा ला, है ना। रात भर में तो कम से कम सिलेंडर फुल करिए देंगे, रात भर धो दो, नीचे रख दो, रात भर में फुल रहेगा। इसके बाबू करता है ऐसा नहीं, ठीक है, बाबू रात भर में फुल कर देता है, घरता थे फल्ला के बाप न सुनै छे, कथी है ये गैस घट गए, साला बड़ा हमारा बेचने ला साला। देखिए क्या समझा रहे थे, तब प्रेजेंट टेंस में सुनिए, तो यहाँ पे हमको हैव हैज का प्रयोग करना है, कथी का, हैव या हैज का। बाकी अब सुनिए, यहाँ ज्यादा दिमाग यहाँ लगाइए, हैव हैज के प्रयोग करने में ना दिमाग सिर्फ 3rd पर्सन में लगाइए, बाकी दुनिया के जो भी पर्सन है सबके साथ हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। देखिए ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, राम हो गया। राम कहने का मतलब एक व्यक्ति का नाम दर्शा रहा है, एक व्यक्ति का नाम दर्शा रहा है, तो एक व्यक्ति का नाम कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है। या माता पिता हो, भाई बहन हो, है ना, ये भी हो सकता है, कोई जानवर हो, एक की बात हो रहा है, ज्यादा की नहीं। अगर एक व्यक्ति है सिंगुलर है, 2 व्यक्ति है प्लूरल है, एक माता पिता, एक माँ है सिंगुलर है, 2 माँ है प्लूरल है, एक भाई है सिंगुलर है, 2 भाई की बात हो रहा है प्लूरल है, एक दोस्त है सिंगुलर है, 2 दोस्त है प्लूरल, एक गांव है सिंगुलर है, 2 गांव है प्लूरल है, 2 से अधिक है सब प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, ही सी इट किसी व्यक्ति के नाम, या यूं कह लीजिए इस सब को छोड़ने के बाद दुनिया के जितना भी चीज बच गया, ठीक है, उस सब सिंगुलर, 3rd पर्सन। और 3rd पर्सन भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। यदि एक की बोध हो रहा है, एक की संख्या में है तो सिंगुलर है, और बाकी उससे ज्यादा की संख्या में है तो प्लूरल है। लेकिन इन चारों को छोड़ने के बाद दुनिया के जितना भी चीजें है सब 3rd पर्सन। क्या है, 3rd पर्सन भी सिंगुलर नंबर में बटा हुआ है। तो सिंगुलर वही होगा जो एक की संख्या में होगा, और एक से अधिक की संख्या में होगा, कथी होगा, प्लूरल। अब तुम लोग से हम पूछते हैं, बताइए राम एंड श्याम कौन सा पर्सन होगा, पर्सन कौन सा होगा, 3rd पर्सन होगा। कुत्ता 3rd पर्सन है, भौंकना भी नहीं आता है,
इतना सिखा दिए काटने का, फिर भौंक भी नहीं पा रहा है, क्या करेगा? उसको देखो कितना मगन है वो, उसको चिंता ही नहीं है। और नौकरी सबसे पहले उसी को मिलेगा, देख लेना। छिछरिया काटने वाला सबसे पहले नौकरी मिलता है, सही बात ना? छिछरिया काटने वाला को सबसे पहले नौकरी मिलेगा, उसको तय है नौकरी। उस पर ब्रह्मा के आशीर्वाद रहता है कि विष्णु का कि महेश का पता नहीं चला। हम लोग को तो किसी का भी आशीर्वाद नहीं है। काली जी का भी आशीर्वाद होता, वो काली कलौठी मिल गई रहती है अभी तक, है ना? घर बसा लिए रहते। कौन सा नंबर? मोबाइल नंबर पगला गया, पलवल नंबर। और मोबाइल के नंबर भी पलवले होता है, 10 को डिजिट में होता है। क्या को डिजिट में होता है? 10 को डिजिट में होता है, नहीं होता है। सुनिए अब देखिएगा, सुनो रे बुआ, एक मस्त सा कहानी। मतलब हुआ कि I B U U सिंगुलर प्लुरल दोनों, आ दे छोड़ दीजिए, बाकी दुनिया के जो भी चीज बच गया कथी है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। दूगो संख्या में है प्लुरल। जान के किसके साथ क्या प्रयोग होगा? अब आइए, अब उदाहरण हम लेते हैं ट्रांसलेशन। किस चीज का ट्रांसलेशन? 2-4 को देते हैं, उसको समझाते हैं। नहीं का प्रयोग हो, समझ जाए नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें नकारने की बात है, ठीक है? वर्ब क्या है? अब वर्ब तुम लोग पढ़ा हुआ, ऐसा बात नहीं कि वर्ब नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो वर्ब पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अब इसी जो पर्सन है इसी को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है का प्रयोग करना है, वर्ब को पहचानना है। अब वर्ब को पहचानेंगे तो जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो वर्ब से पहले टू का प्रयोग अवश्य करेंगे इस वाले चैप्टर में। तो नहीं करना है मुझे का क्या होगा? आई के साथ किसका प्रयोग करना है? हैव का। तो लिखेंगे हम आई हैव के बाद लगाना है नॉट। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम बता दिए, देख लीजिए। आई हैव नॉट, उसके बाद वर्ब से पहले टू का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट टू वर्क, राइट? ओके, चलिए अब देखिएगा, तुम्हें नहीं खेलना है। क्या है? तुम्हें नहीं खेलना है। क्या होगा? यू हैव नॉट टू प्ले। ओके, चलिए अब राम को नहीं जाना है, तो हम क्या करेंगे? राम के साथ किसका प्रयोग होगा? तू लोग बताओ। राम के साथ किसका प्रयोग? हैज का। हम जान चुके हैं, थर्ड पर्सन है, तो राम हैज नॉट टू गो। यहीं पर आता है कि राम को विद्यालय नहीं जाना है, तो नॉट टू गो टू स्कूल, ठीक है? आगे आइए, सीता और गीता को नहीं दौड़ना है, तो सीता एंड गीता हैव की हैज, हैव की हैज, हैव का प्रयोग होगा या हैज का प्रयोग होगा सीता और गीता के साथ? इसका हैव का प्रयोग होगा क्योंकि प्लुरल में। तो सीता एंड गीता हैव नॉट टू रन, नहीं ना है? चलिए उसके बाद है उन लोगों को वहां नहीं ठहरना चाहिए, तो उन लोगों का दे होगा, तो हम लिखेंगे दे। और दे के साथ किसका प्रयोग? दे के साथ ले का, दे हैव, उसके बाद नॉट, दे हैव नॉट। और ठहरना यहाँ पे कथी है? ठहरना यहाँ पे वर्ब, तो नॉट टू स्टे, टू स्टे। कहाँ नहीं ठहरने की बात हो रहा? वहाँ। ठीक है, इस हिसाब से नेगेटिव सेंटेंस आप लोग से बन जाना, ठीक है? बन जाएगा। अब आप लोग को होमवर्क करके लाने के लिए दे रहे हैं, जो बताया गया वर्ब टू हैव का प्रयोग, उसके आधारित ये 7 ट्रांसलेशन आप लोग के लिए छोड़ा जा रहा है। इसका ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। इसी होमवर्क के साथ आज के क्लास हम क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं, ठीक है?